तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। मजिस्ट्रेट के पास भी टाइम मांगा है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने 1 अगस्त का टाइम दिया था कि जो जो दफ़ात शामिल करनी है वो दफ़ात शामिल करने के बाद चालान अदालत में जमा कराया जाए। ये कि पुलिस का ये कहना है कि तहकीकात अब जारी है और MLO से मुताल्लिक जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी वो दरख्वास्त का आज तक यानी कि फ़ैसला नहीं आया था। पर भी हुल्लड़बाजी की और कल रात में भी एक वीडियो उनका क्लिप वायरल हुआ। कराची बार की टीम पूरी आ गई थी और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी वैसी कोई हरकत की तो हम यहाँ से आपको घसीटते होकर सिटी कोर्ट के हाथे से बाहर फेंक के आएंगे। रहमान इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूँ माम ज़रा। लेकिन आज जो है वो 1 अगस्त को समाअत थी दुआ ज़रा केस के हवाले से, और आज भी कोई ख़ास फ़ैसला अदालत की तरफ से नहीं सुनाया गया। आज अदालत में समाअत में क्या हुआ है, क्या अपडेट्स हैं इस केस के हवाले से, आइए जानते हैं शाहिद हुसैन से। शाहिद भाई बताइएगा कि अभी तक कोई पुख्ता फ़ैसला अदालत की तरफ से नहीं किया गया, इस चीज़ में देर क्यों हो रही है और आज की समाअत में जो है वो क्या हुआ? देखिए, पुलिस ने आज भी टाइम मांगा है, तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। मजिस्ट्रेट के पास भी टाइम मांगा है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने 1 अगस्त का टाइम दिया था कि जो जो दफ़ात शामिल करनी है वो दफ़ात शामिल करने के बाद चालान अदालत में जमा कराया जाए। तो पुलिस ने कहा कि अभी तहकीकात जारी है, तो लिहाजा हमें वक्त दिया जाए। उसके बाद फिर मुल्ज़मान की जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो भी आज तक के लिए थी, तो उसमें भी वहाँ दूसरी अदालत में भी पुलिस ने वहाँ जाके टाइम मांगा कि अभी तहकीकात चूँकि मुकम्मल नहीं हुई, तो लिहाजा हमने पहले दूसरी अदालत से टाइम ले लिया, तो लिहाजा मोहलत दी जाए। तो उसमें अदालत ने उनकी 17 अगस्त तक ज़मानत में तोसी की है, तो यानी कि उनको मज़ीद 17 दिन मिल गए। तो मामला ये है कि पुलिस का ये कहना है कि तहकीकात अब जारी है और MLO से मुताल्लिक जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी वो दरख्वास्त का आज तक यानी कि फ़ैसला नहीं आया था। तो अब उसके जब जैसे पुलिस यहाँ पहुँची तो उसके बाद ही वो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। अब तक अदालत ने वो रीज़न नहीं रखी है कि दरख्वास्त क्यों मुस्तरद हुई है। तो उसमें तमाम एंगल्स पे पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी है। तहकीकात मुकम्मल होगी तभी चालान पेश करेंगे, और चालान पेश करेंगे तभी मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर दलाइल मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। तो इसलिए वक्त लिया गया है। तो अदालत ने उनको जो मुल्ज़मान के वकील हैं उनके इस्तार पर जो 17 अगस्त तक की टाइम दी है कि 17 अगस्त को जो है वो आएँगे और दलाइल देंगे। पुलिस की ऐसी कौन सी तहकीकात हैं जो वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई हैं और केस जो है वो मज़ीद इतना ज़्यादा डिले हो चुका है और आगे अभी भी इसकी डेट जो है वो बढ़ती जा रही है? कौन सी तहकीकात हैं जो रहती हैं उनकी तरफ से? देखिए, एक तो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई थी उसमें तो पुलिस ने खुद कहा है कि मुल्ज़िम शब्बीर ने ख़ास तौर पर एतराफ़ जुर्म किया है कि वो यहाँ आया था, लेकिन आने के बाद उनका झगड़ा हो गया था आपस में भाइयों का, और वो बच्ची को लिए बगैर वापस चले गए थे। लेकिन जो CDR जो शवाहिद हैं उसके हिसाब से तो मुल्ज़मान दोनों यहाँ पर मौजूद थे और दोनों साथ बच्ची को यहाँ से लेके गए हैं। तो जहाँ जहाँ इन्होंने एतराफ़ किया है उसके बाद फिर मुकरे हैं या इनकार किया है, तो पुलिस ने अपने जो उनके पास मौजूद शवाहिद हैं वो साथ अटैच किए हैं। लेकिन चूँकि मामला बड़ा संगीन भी है, लंबा भी है, तो हर तरह से हर पहलू का जायज़ा लेना पुलिस का कहना है कि ज़रूरी है। जैसे MLO करवाना ज़रूरी था और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उसमें दफ़ात कौन कौन सी लगेंगी, कौन कौन सी दफ़ात इस केस में शामिल की जाएंगी, तो उसमें हतमी फ़ैसला भी नहीं हो सका है कि कौन कौन सी दफ़ात शामिल होनी है। तो इसलिए वक्त लग रहा है पुलिस को। और ये दूसरी तरफ अगर दुआ ज़हरा के बारे में पूछा जाए तो दुआ ज़हरा अभी भी शेल्टर होम में ही है, उसके लिए कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि उसके माँ बाप से मुलाकात करवाई जाए या उसको जो है माँ बाप के हवाले कर दिया जाए? नहीं, उसमें बच्ची के लिए ख़ास तौर पर चूँकि आज का टाइम दिया गया था पहले, और बीच में जब मुल्ज़िम की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो बच्ची को जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, तो जिस दिन पेश किया था मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो उसी दिन उन्होंने अदालत ने ये कह दिया था कि अब जब ज़रूरत पड़ेगी, अहम ज़रूरत होगी, तभी बच्ची को अदालत में पेश किया जाएगा, इसके अलावा उसके पेश करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब ये चूँकि बच्ची अदालती तहवील में यानी कि अदालत की जो है वो समझ लें कि एक निगरानी में है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, तो जब तक बच्ची नहीं चाहेगी या अदालत नहीं चाहेगी तब तक कोई बच्ची से मिल नहीं सकता। बल्कि अदालत ने तो ये भी ऑर्डर दिया था कि अदालत के हुक्म के बगैर कहीं भी बच्ची को मूव भी ना किया जाए। यानी कि अगर किसी जगह आपको बच्ची को ले जाना है तो पहले अदालत से इजाज़त लेनी होगी, तभी आप बच्ची को कहीं मूव कर सकेंगे, इसके अलावा मूव नहीं कर सकेंगे। हम मुल्ज़मान की यहाँ ज़रूरत चूँकि है, उनकी ज़मानत के लिए यहाँ केस लगा हुआ है, तो उसको उनको जो है बार बार डेट पे आना पड़ रहा है। अच्छा, कुछ जो है सहाफ़ियों की तरफ से मेहदी साहब के घर पे जो है वो बदमज़गी की गई थी, क्या उनके ख़िलाफ़ भी अभी तक कोर्ट में कोई एक्शन हुआ है? क्योंकि पहले दिन से कुछ सहाफ़ियों को देखा गया है जो कि इस केस को नेगेटिवली डील कर रहे हैं, और अभी हाल ही में जो है वो मेहदी साहब के घर तक पहुंच गए उनकी बदतमीज़ी, तो उनके ख़िलाफ़ अभी तक कुछ कोर्ट की में बात हुई है, कोई एक्शन लेने की कोई चीज़ें हुई हैं? देखें, जो चीज़ें सामने आई थी, मतलब कुछ लोगों के ख़िलाफ़
सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी मेहदी अली काज़मी साहब के जो दूसरे वकील हैं नबील कुलाची साहब, उनकी तरफ से दायर की गई थी। उस पे नोटिस हुआ था और दूसरे जज यानी कि चीफ जस्टिस साहब को भेज दिया गया था मामला। अब मामला ये है कि जो ख़ासतौर पर यूट्यूबर्स हैं, मतलब ख़ासतौर पर जो लाहौर से हैं, अब उनका जो एक एटीट्यूड है वो नामुनासिब है। यहाँ पर भी हुल्लड़बाजी की और कल रात में भी एक वीडियो उनका क्लिप वायरल हुआ कि जिब्रान साहब जो संभल के आए हैं और यहाँ पर हम उनकी ऐसी चित्रोल करेंगे कि याद रखेंगे, और इस तरह का रवैया फिर उनको भी भुगतना पड़ रहा है। हुआ ये कि जैसे आप हैं सहाफ़ी, आपकी एक कम्युनिटी है, तो अगर आप ये के ऊपर कोई तनकीद करेगा तो आपकी कम्युनिटी आपके साथ खड़ी होगी। अब जिब्रान नासिर अगर इस केस को देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उनके साथ उनकी कम्युनिटी भी है। तो जब वो यूट्यूबर्स हजरात जो हैं, दोनों साहब जो जब यहाँ पहुँचे सुबह, तो कराची बार की टीम पूरी आ गई थी और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी वैसी कोई हरकत की तो हम यहाँ से आपको घसीटते होकर सिटी कोर्ट के हाथे से बाहर फेंक के आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप तमीज़ से करेंगे, तमीज़ से रहेंगे, एक यानी कि ठीक है आपका एक नुक्ता नज़र है, आप किसी को भी सपोर्ट करें, मतलब कोई भी न्यूट्रल नहीं हो सकता आजकल के दौर में, लेकिन इस तरह का जो लीचड़पन है, उनके घर पे जाएं और बार बार ऐसे फजूल किस्म के सवाल करें, तो मुनासिब अमल नहीं था। तो उसका उनको भी भुगतना पड़ रहा है। कानूनी तौर पर जहाँ तक मेरी इत्तलात है, अब तक किसी के खिलाफ जो रजू नहीं किया गया है, लेकिन ज़ाहिर है एक अदालत में जब ये बारी आएगी तो उसमें इनको भुगतना तो पड़ेगा। जिब्रान नासिर की तरफ से आज उन्होंने अपना क्या मौक़िफ़ जो है वो ज़ाहिर किया? जिब्रान नासिर साहब अदालत में आए थे, अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए। अभी उनसे बात होगी तो शायद कोई चीज़ सामने आए, लेकिन उन्होंने लंबी जो तारीख दी गई है मुल्ज़मान की ज़मानत के हवाले से, उसकी शदीद मुखालफत की है। उनका कहना था कि 17 तारीख नहीं बल्कि 6 तारीख को जब टाइम दिया गया है कि केस का चालान पेश किया जाएगा पुलिस की तरफ से, तो फिर समाअत इसकी ज़मानत पे समाअत जो है 8 अगस्त को रख ली जाए। तो उस पर चूँकि मुल्ज़िम के वकील ने बार बार अदालत से इसरार किया, तो उनको फिर लंबी तारीख मिल गई, लेकिन वो इसरार कर रहे थे इस बात का कि नहीं, लंबी तारीख इसमें केस में ना दें और जितना जल्द से जल्द हो सके मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत की जाए।